हेलो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीठी बोली डॉक्टर। इसमें आज हम कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे फीमेल ग्रुप्स की। ये पर्टिकुलरली है बीएचएमएस सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए। एक बार आप थोड़ा सा देखना क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम आपके नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, कंपैरेटिव स्टडी की है किसकी, सीपिया, एप्टिया रेसिमोसा, एग्नस कैस्टस एंड एम्ब्रा ग्रीसिया। रेफरेंस बुक कौन सी है अपनी, एलन केंट बोरिक और एम एल टाइलर, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, फीमेल ग्रुप्स के इनके फीमेल सिम्टम्स मोस्टली पूछा जाता है कंपेयर करके। या तो आपसे पूछेगा कि सीपिया का लिख दिए, सीपिया वर्सेस पल्सेटिला पूछेगा, ठीक है। मतलब लोगों को सिर्फ ये एक याद होता है, बट इसके अलावा कहाँ कहाँ से और आ सकता है, तो हमने 3 मेडिसिन इसमें और डाल दी है, ठीक है। और ये उसका पार्ट 1 है। सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि ये भी पार्ट 1 लेक्चर है, पार्ट 2 भी इसका आएगा, ठीक है। जुड़े रहिए चैनल के साथ में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन चारों मेडिसिन का। सीपीआई क्या है, एडेप्टेड टू पर्सन्स ऑफ डार्क हेयर, रिजिड फाइबर बट माइल्ड एंड ईजी डिस्पोजिशन बट नॉट बीपी टेंडेंसी। अगर बीपी टेंडेंसी हो गया तो क्या हो गया आपका, पल्सिटिका हो गया, ठीक है। सिलेंडर पफी एंड फ्लैवी वुमन विद डार्क हेयर, येलोइशनेस ऑफ द फेस एंड कंजक्टिवा, येलो स्पॉट्स ऑन द चेस्ट, पोर्ट वैलिडनेस ऑफ मदर्स। जैसे सल्फर का जो बच्चा होता है उसका पेट ऐसे बाहर निकला हुआ होता है, लेकिन सीपिया के अंदर क्या है, जो मदर होती है उसका पेट ऐसे होता है पोर्ट वैलिडनेस, ठीक है। एक्टिया रेसिमोसा क्या है, टेम्परामेंट हिस्टेरिकल है, डायथिसिस का रूमेटिक एंड गाउटी है, चिली पेशेंट हो गई, इट डिस्टर्ब्स द नर्व सेंटर्स एंड प्रोड्यूस इरिटेशंस, ठीक है। एग्नस कैस्टस, द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ अटैक्स ऑफ एग्नस इन द ऑर्गेनिज्म इज द सेक्शुअल स्फेयर, ए प्रोमिनेंट रेमेडी फॉर स्प्रेन्स एंड स्ट्रेंस। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एग्नस के बारे में लोगों को सिर्फ ये याद होता है कि सेक्सुअल चीज़ों के ऊपर ये, बट एस याद रखना थोड़ा सा, स्प्रेन, सेक्सुअल एक्सेसेस, ओल्ड सिनर्स, ठीक है। प्री मेच्योर ओल्ड एज फ्रॉम एब्यूज ऑफ सेक्सुअल पावर्स, हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड गोनोरिया, ओल्ड सिनर्स विथ इम्पोर्टेंस एंड ग्लीट, ठीक है। एम्ब्राग्रीसिया क्या है, नोसोड है, ये याद रखना आपको। एम्ब्राग्रीसिया क्या है आपका, नोसोड। और कई स्टडीज ऐसा मानते हैं कि फर्स्ट प्रूफ नोसोड भी आपका एम्ब्राग्रीसिया ही है, ठीक है। और बाकी हेरिंग जो थे, हेरिंग ने अपने ऊपर सोराइनम को सबसे पहले वो किया था प्रूफ। फॉर चिल्ड्रन स्पेशली यंग गर्ल्स हु आर एक्साइटेबल, नर्वस एंड वीक, नर्वस अफेक्शंस ऑफ ओल्ड पीपल, नर्व्स बर्न आउट, लीन थिन इमेसिटेड पर्सन हु टेक कोल्ड इजीली। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या हुई आपको, आपने सीपिया देखा, सीपिया में क्या था, पर्सन येलोइनेस है उसके फेस पे, ठीक है, कंजक्टिवाइट, पोर्ट वैलिडनेस है, ठीक है, पर्सन डार्क हेयर है। एक्टिया रेसिमोसा चिली पेशेंट है, हिस्टेरिकल है, चेंजिंग है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, चेंजिंग सिम्टम्स। और एम्ब्राग्रीसिया क्या है, चिली पेशेंट है, टेक कोल्ड इजीली और स्पेशली यंग गर्ल्स के अंदर, ठीक है। और एग्नस कैस्टस की जो मतलब मान तो कि आप सेक्सुअल एक्सरसाइज जिन लोगों ने किया है, उम्र से पहले जो लोग बुढ़े हो जाते हैं, प्री मेच्योर ओल्ड एज जिसको हम बोलेंगे, तो वो हो जाएगा आपका एग्नस कैस्टस। बोलते हैं ना कि एक आदमी 35 की उम्र में 55 का दिखने लग जाता है, ठीक है, तो वो उसी वजह से। सीपिया फीमेल सिम्टम्स पढ़ते हैं क्योंकि हमारा बेसिक मेन पॉइंट क्या था, फीमेल सिम्टम्स। सीपिया में क्या लिखा हुआ है, वियरिंग डाउन सेंसेशन एज इफ एवरीथिंग वुड एस्केप थ्रू वल्वा, मस्ट क्रॉस लिम्स टू प्रिवेंट। ये बहुत ही पेक्यूलर सिम्टम है सीपिया का कि जब भी आप देखोगे क्लिनिक पे आपके जो लेडी आती है वो क्रॉस करके बैठती है, पता है। लिकोरिया येलो होता है, ग्रीनिश होता है, विद मच ईचिंग, मेंसेस टू लेट एंड स्कैंटी, इरेगुलर, अर्ली एंड प्रोफ्यूज, शार्प क्लचिंग पेन। अब इसमें क्या होता है कि टू लेट एंड स्कैंटी क्या होगा कि अगर लेट आ रहा है मेंसेस बहुत ज़्यादा, जैसे 21 से 35 दिन की साइकिल नॉर्मल मानी जाती है, बट अगर 40 दिन चली गई, 45 डेज चली गई, उसके बाद जो मेंसेस आएगा तो वो टू लेट हो गया और स्कैंटी आएगा। लेकिन अगर जल्दी आ रहा है, 21 दिन से पहले अगर साइकिल आ रही है तो वो अर्ली हो गया एंड प्रोफ्यूज आएगा। ये समझना है थोड़ा वर्ड्स को, ठीक है। वजाइना पेनफुल स्पेशली ऑन कॉइसन, मतलब सेक्स के दौरान उसमें बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। द सीपिया पेशेंट अवॉर्ड्स एट द 3rd मंथ फ्रिक्वेंटली। देखो ऐसा होता है कि ये सिर्फ 1-2 बार के लिए नहीं है, लेकिन अगर कोई फीमेल बताती है कि डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि जब भी मैं कंसीव करती हूँ 3रे महीने में मोस्टली अबॉर्शन मिसकैरेज हो जाता है, वो भी मतलब विदाउट एनी पर्टिकुलर कॉज की, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि भाई इस वजह से हुआ है। अगर उसकी टेंडेंसी है 2 से 3 बार अगर फ्रिक्वेंट, उसको 3रे मंथ में क्या हो जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अबॉर्शन हो जाता है, तो हम उसमें सीपिया कंसिडर करते हैं। कॉन्स्टेंट अर्जिंग टू यूरिनेट्स विथ मल्की यूरिन्स दैट वंस लाइक फायर एंड आफ्टर स्टैंडिंग ए वाइल मिल्की। मतलब सीपिया का यूरिन जो होता है, पहली बात तो इन्यूरेसिस में भी देते हैं, बेड वेटिंग जिसको बोलते हैं, फर्स्ट स्लीप के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है कि अर्जिंग जो होती है इसको यूरिनेट करने की कॉन्स्टेंट अर्जिंग होती है और बर्न्स लाइक फायर, आग की तरह जलता है, ठीक है। सेंसेशन ऑफ ए बॉल इन इनर पार्ट्स ड्यूरिंग मेंसेस, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, क्रिएट सैडनेस एंड वीपिंग।
वीपिंग बहुत कम है इसका, अकेले में ही रोती है, मतलब कॉन्सोलेशन वगैरह नहीं चाहिए, तो इसको पल्स से डिफरेंट बना देता है। ठीक है, ये भी हम आगे एक बार पल्स और सीपीआई का दोनों डिस्कस कर लेंगे इसी लेक्चर के अंदर। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एक्टिव रेसिमोसा की फीमेल या सिमिसिफुगा की फीमेल में क्या सिम्टम है? एमिनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंसेस, पेन इन ओवेरियन रीजन, शूट्स अपवर्ड, पेन इमीडिएटली बिफोर मेंसेस, मेंसेस के पहले बहुत तेज पेन होता है इसमें। ठीक है, मेंसेस प्रोफ्यूज होंगे, डार्क होगा, कोगुलेटेड होगा। ऑफेंसिव विथ वैकिक एंड नर्वसनेस, ऑलवेज इरेगुलर, पेन अक्रॉस पेल्विस फ्रॉम हिप टू हिप, मतलब लिखा हुआ है कि डार्टिंग पेन होता है फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब लेफ्ट हिप से राइट हिप की तरफ जाएगा, मतलब ऐसे बर्स्ट इसका लेफ्ट साइड होता है। इंफ्रा मेमोरी पेन्स, बर्स्ट लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट टू राइट साइड ही जाता है इसका सारा पेन। ठीक है, फेशियल ब्लेमिशेस इन यंग वुमन, मतलब ऐसे अजीब सा दिखता है। रूमेटिक डिस्मेनोरिया, जब भी इसको पेन होगा उसके साथ साथ इसको थाइज में बहुत ज़्यादा पेन होगा, बैक में बहुत ज़्यादा पेन होगा, इसको बोलते हैं रूमेटिक डायथेसिस है इसका, रूमेटिज्म वाला पेन, स्टिफनेस आ जाएगी बॉडी में, समझ रहे हो। मोर द फ्लो ग्रेटर द पेन, कि जैसे जैसे मेंसेस का फ्लो बढ़ता है कुछ लोगों को आराम मिलता है, बट एक्टिव रेसिमोसा की जो फीमेल होगी जैसे जैसे पेन उसका फ्लो बढ़ेगा, मोर द फ्लो ग्रेटर द पेन। ठीक है, एम्ब्राग्रेसिया सर, निम्फोमेनिया कंडीशन, ईचिंग ऑफ पुडेंडम विद सोरनेस, मेंसेस टू अर्ली होता है, प्रोफ्यूज होते हैं। ब्लूइश लुकोरिया, इसका इंपॉर्टेंट है ब्लूइश लुकोरिया, ये मुझे भी पहली बार ही आज मिला स्टडी करने पे, बिकॉज मोर बुक्स मोर नॉलेज, सिंपल सी बात है। ठीक है, वर्स एट नाइट, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन पीरियड्स एट एवरी लिटिल एक्सीडेंट, एवरी लिटिल एक्सीडेंट मतलब जैसे कि कफिंग हो गया, कोई छोटी मोटी मतलब गिर गए, या स्ट्रेस से भी अपन इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, एग्नस कस्टस में क्या है सर? स्कैंटी मेंसेस होता है, एवोरेंस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, रिलैक्सेशन ऑफ जेनिटल्स विद ल्यूकोरिया, एग लैक्टेशिया, मतलब डिफिशिएंट सिक्रेशन होता है एग्नस कस्टस के अंदर। ठीक है, मिल्क वगैरह उसको प्रॉपर नहीं बन पाता। विद सैडनेस, स्टेरिलिटी होती है, ल्यूकोरिया, स्टेनिंग येलो ट्रांसपेरेंट, हिस्टेरिकल पाल्पिटेशन विद नोज ब्लीड, यूटेराइन हिमोरेज के लिए बेस्ट रेमेडी एंड रीस्टोर सप्रेस मेंसेस, ये अगर यंग एज में काफ़ी टाइम से मेंसेस सप्रेस है तो उसके लिए भी एग्नस कस्टस अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, ये इसके कहते हैं फीमेल सिम्टम्स। बात करते हैं मेंटल सिम्टम्स की, तो सीपिया में क्या है कि आई नो आई ऑट टू लव माई चिल्ड्रन एंड माई हस्बैंड, आई यूज टू लव दैम बट नाउ आई हैव नो फीलिंग्स ऑन द सब्जेक्ट। देखो एलन में एक वर्ड लिखा हुआ है इनडिफरेंट, क्या लिखा हुआ है? इनडिफरेंट। और सेकेंड ईयर का अगर स्टूडेंट है तो उसने पता नहीं कितनी बार इस वर्ड को पढ़ लिया होगा। बट इनडिफरेंट का बेसिक मीन क्या है? वो ये है कि उसे पता है कि मुझे अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से प्यार करना चाहिए, बट वो प्यार करना भी चाहती है और करती भी है, बट उनको ऐसी कोई फीलिंग उसको आती नहीं है। बोलती है कि इनडिफरेंट टू दोज होम सी लव्स बेस्ट, मतलब जो उसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो उन्हीं के लिए इनडिफरेंट है, उनके लिए कुछ ऐसे रियलिस्टिक फील ही नहीं करती है वो। एंड एब्सेंस ऑफ ऑल जो है इन एबिलिटी टू रियलाइज दैट थिंग्स आर रियल, उसे क्या लगता है, मतलब रियलाइजेशन नहीं है कि वो उनसे इतना प्रेम करती है, उनसे इतना अटैच है, इतना अफेक्शनेटेड है, उसको लैक ऑफ रियलाइजेशन होता है सीपीआई के अंदर। ठीक है, ऑल थिंग्स सीम्स स्ट्रेंज, नो अफेक्शन फॉर द डिलाइटफुल थिंग्स ऑफ लाइफ, लाइफ में अगर कुछ भी अच्छा हो रहा है तो उसे लगता है कि नहीं ये रियल में नहीं हो रहा है। इनडिफरेंट टू दोज लव्स बेस्ट, ठीक है, वही लाइन। एवर्जन टू ऑक्यूपेशन, अपने काम से एवर्स करती है। टू फैमिली, इरिटेबल, ईजिली ऑफेंडेड, ड्रेड्स टू बी अलोन, बट अकेले रहने से भी डरती है। वेरी सैड, वीप्स व्हेन टेलिंग सिम्टम्स, अगर बट अकेले में, याद रखना सीपिया कभी किसी के सामने नहीं रोती है। ग्रीडी, मिसरली, इंडोलेंट, डज नॉट वांट टू डू एनीथिंग, आइदर वर्क और प्ले, इवन एन एक्सर्शन टू थिंक। देखो कुल मिला के 3 चीज़ें आपको याद रखनी होती है सीपिया में। बेसिकली जब बताते हैं कि इंडिफरेंट, इरिटेबल, एपैथेटिक, ये सब ने पढ़ा होगा। ठीक है, अब उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? अगर 5 नंबर में उसने सिर्फ मेंटल सिम्टम्स और सीपीआई पूछते तो क्या 3 वर्ड से लिख के आओगे? नहीं, उसमें आपको लाइक एग्जांपल लिख के आना है कि उसमें इस तरीके से सीपीआई रिएक्ट करती है चीज़ों को लेकर के। ठीक है, क्या लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा हो, जॉयफुल हो रहा हो, तो वो उसको इन्जॉय नहीं करती है, डिलाइटफुल चीज़ों को लेके सोचती है। नो अफेक्शन फॉर द डिलाइटफुल थिंग्स ऑफ लाइफ, लैक ऑफ रियलाइजेशन, उसको क्या होता है, रियलाइज़ ही नहीं होता, उसको ऐसा लगता है कि मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है ये रियल नहीं है, ये सब कुछ बस दिखा हुआ है। एवर्जन टू ऑक्यूपेशन, अपने काम वाम नहीं करना चाहती। ठीक है, बट वांट एम्बिशन, याद रखना सीपीआई को अपनी लाइफ में एम्बिशन भी चाहिए बट काम नहीं करना चाहती। एवर्जन टू कंपनी, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, मेल फ्रेंड से मिलना जुलना पसंद नहीं है, बट फिर भी ड्रेड्स टू बी अलोन, तो हुआ ना इंडिफरेंट टाइप का नेचर, कि कुछ काम करना भी नहीं चाहती और उस चीज़ से दिक्कत भी है। समझ में आया? वेरी सैड, बीप्स व्हेन टेलिंग सिम्टम्स बट अननोन। कॉन्सोलेशन डजंट वांट, सीपीआई को कॉन्सोलेशन नहीं चाहिए होता, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको सीपीआई आज थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि आई नो आई ऑट टू लव माई चिल्ड्रन एंड माई हस्बैंड, इसलिए मैंने ये लाइन इसमें ऐड की ताकि आपको एक बार दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए।
ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्टिया रेसिमोसा। एक्टिया रेसिमोसा ये इसमें मिस प्रिंटिंग हुआ है। एक्टिया रेसिमोसा का जो मेंटल सिम्टम्स होता है बेसिकली इसके अंदर होता है आपका प्यूर पैरल मैनिया। मैनिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, ठीक है। पागलपन कब? आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। इसमें न्यूरल्जिक पेन भी होता है, ठीक है। एनी टाइम क्या होता है इसके दिमाग में ब्लैक क्लाउड सेटल्ड ऑल ओवर हर। क्या होता है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न। क्या होता है? कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। इल्यूज़न होता है इसको, इल्यूज़न में बहुत जीती है साबी। इसका एक डिटेल वीडियो है लेक्चर में, आप चाहे तो मैं इसको टैग में कर देंगे तो आप इसको वहाँ पे देखना। डिटेल्ड वीडियो बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है एक्टिया रेसिमोसा को। तो इसके 3 सिम्टम आपके मेन है। एक तो मैनियक कंडीशन, ठीक है। एक आपका है क्या? न्यूरल्जिक पेन। नेक्स्ट आपका इल्यूज़न और एक सो मच कन्फ्यूज़न, ठीक है। क्या है? सो मच कन्फ्यूजन। डार्क क्लाउड मतलब काले बादल छा गए उसकी ज़िंदगी में। ये एक्टिया रेसिमोसा के बेसिकली मेंटल सिम्टम्स है, ठीक है। नेक्स्ट एग्नस कस्टस में क्या है? सेक्सुअल मेलनकोली, फियर ऑफ डेथ है, सैडनेस विद इंप्रेशन ऑफ स्पीडी डेथ। वो लगता है कि बहुत जल्द ही मरने वाला हूँ, उसको ऐसा लगता है। एब्सेंट माइंडेड है, फॉरगेटफुल है, लैक ऑफ करेज। अब देखो सिंपल सी बात है, एक आदमी जो उम्र से पहले कुछ ऐसी चीज़ें कर लेता है तो उसे फिर उन चीज़ों को लेकर गिल्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए एग्नस कस्टस को बोलते हैं ओल्ड सिनर्स। क्या बोलते हैं? ओल्ड सिनर्स। क्या होता है? ग्लीट इसका सबसे बड़ा है। एग्नस कस्टस में आपको 3 वर्ड अगर याद हो गए तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी मेडिसिन क्या है। ग्लीट, गोनोरिया होगा इसके अंदर, ठीक है। वो पर्सन मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है अपनी चीज़ों को लेके, अपनी लाइफ को लेके, उसको मतलब ऐसे बुढ़ा सा लगेगा, प्रीमेच्योर ओल्ड एज आ गई उसको, ठीक है। सैडनेस विद इंप्रेशन ऑफ स्पीडी डेथ, लगता है अभी मर जाऊँगा। इल्यूजन ऑफ स्मेल, हेरिंग मस्क, ये इसका नोज़ का बहुत ही सिम्टम है अच्छा खासा कि उसको एनी टाइम लगता है कि हेरिंग मस्क, हिरन की जो कस्तूरी बोलते हैं उसकी उसको स्मेल आती रहती है। नर्वस डिप्रेशन एंड मेंटल फॉरवर्डिंग्स, हैज़ टू रीड ए सेंटेंस ट्वाइस बिफोर ही कैन कंप्रहेंड। अब सिंपल सी बात है, देखो मेंटल भी उसका वीक हो जाता है इन सब चीज़ों को करने से। आपको ये बताया कि इसलिए बोलते हैं ना कि हर चीज़ एक टाइम पे सही होती है। एम्ब्राग्रीशिया क्या है? ग्रेट सैडनेस, सिट्स फॉर डेज वीपिंग। इसमें एम्ब्राग्रीशिया, नाम एम्ब्रा, इसको याद रखना, एम्बेरसमेंट। इसकी जो दिक्कत है वो एम्ब्रेसमेंट से स्टार्ट होती है। अगर कहीं किसी ने इसको एम्ब्रेस कर दिया, कहीं परेशान हो गया बेचारा, बिजनेस में हो गया, अपने काम में हो गया, अपनी पढ़ाई में हो गया, सोसाइटी में हो गया, तो ये इसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल देती है। ग्रेट सैडनेस, सिट्स फॉर डेज वीपिंग आफ्टर बिजनेस एम्ब्रेसमेंट्स, अनेबल टू स्लीप, मस्ट गेट अप, ड्रेड ऑफ पीपल एंड डिजायर टू बी अलोन। अभी इसको अकेला रहना पसंद है। म्यूजिक कॉजेज वीपिंग, नेट्रम कार भी ऐसा ही है, पढ़ा था हमने, दोबारा आएगा रिवीजन फेज में तब हम देखेंगे, ठीक है। इसमें भी है कि म्यूजिक कॉजेज वीपिंग। ये मेंटल सिम्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ पूछ सकता है तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। सीपिया, पेक्युलरिटी क्या है सर इनकी? क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ फीमेल पढ़ रहे तो डिटेल पिक्चर नहीं पढ़ेंगे, बट फिर भी मैंने कोशिश की कि सारा कवर हो जाए, कि चारों मेडिसिन आपको एक साथ याद हो जाए। I once cured a very obstinate case of enterocolitis, so-called cholera infantum, after the complete failure of 2 eminent allopaths, with sepia the leading symptoms being always worse after taking milk. नैश की जो बुक आती है, ईवी नैश ने ये कहा था कि मैंने एक ऐसे पेशेंट को ठीक किया था सीपिया से जिसको एंटेरोकोलाइटिस की दिक्कत थी। कॉलेरा इन्फेंटम की बच्चा जैसे ही दूध पीता है उसे डाइजेस्ट नहीं होता, उसे ऑलवेज डायरिया हो जाता है वाइल टेकिंग मिल्क, आफ्टर टेकिंग मिल्क, सॉरी, ठीक है। तो सीपिया के लिए सबसे पेक्युलर सिम्टम क्या है? अगर कोई पर्सन बोलता है कि अगर मैं नाइट के टाइम पे या किसी भी टाइम पे, मतलब बेसिकली बट नाइट के टाइम ज़्यादा प्रीफर है कि अगर मैं मिल्क लेती हूँ और उससे मुझे डायरिया हो जाता है तो हम उसमें सीपिया देखते हैं, अगर बाकी उसके 2-3 सिम्टम और मैच कर रहे हैं तो। अपॉन द हेड सीपिया इज वन ऑफ अवर बेस्ट रेमेडी इन हेमिक्रेनिया ऑफ वुमन ऑफ द सीपिया टेम्परामेंट एंड हु आर सफरिंग फ्रॉम यूटेराइन ट्रबल्स। ये कुछ फीमेल से वो बोलते हैं कि मेंसेस के टाइम पे मेरे आधे सर में दर्द होता है, हेमिक्रेनिया की बेस्ट मेडिसिन है। Becomes indifferent to her occupation, her housework, her family or their comfort, even to those whom she loves the best. This is a very peculiar symptoms and a genuine keynote for the exhibition of sepia. समझ में आ गया होगा क्या लिखा हुआ है? Prolapse of the uterus, ये पढ़ा है, काफ़ी में है। Of the vagina with pressure as if everything would protrude, ये लिप्पे ने कहा है किसके लिए? sepia के लिए। The sepia symptoms are worse in the open air unless combined with continued motion. क्या होता है कि सीपिया को ओपन एयर से एग्रावेशन है, कंटिन्यूड मोशन से भी एग्रावेशन है, लेकिन सीपिया को वायलेंट एक्सरसाइज से आराम मिलता है, और यही क्या है इसकी पेक्युलरिटी है। पेन इन द स्टमक वर्स बाय वॉमिटिंग। अब देखो नॉर्मली क्या होता है
कि जब पेन होता है स्टमक के अंदर तो वॉमिटिंग से उसको रिलीफ मिलता है, बट सीपिया के अंदर उल्टा है, वॉमिटिंग से उसकी दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये आपको याद रखना है सीपिया को लेकर। ये इसके क्या है, सब PQRS सिम्टम। अगर वो बोलता है कि गाइडिंग सिम्टम या PQRS सिम्टम ऑफ सीपिया, तो आप यही लिख के आना, तो उससे आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये एलन में मेंशन नहीं है, बहुत डिफरेंट चीज़ें जब पढ़ेंगे तो समझ में आएंगी चीज़ें। एग्नेस कस्टिस के बारे में क्या है, डिफिशिएंट सिक्रेशन और सप्रेशन ऑफ मिल्क इन नर्सिंग वुमन ऑफन विथ ग्रेट सैडनेस, शी विल डाई ऑर्डर ऑफ हेरिंग और मस्क। इसका ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि डिफिशिएंट सिक्रेशन होता है एग्नेस कस्टिस के अंदर, ठीक है। एक्टिया रेसिमोसा क्या है, सेंसेशन एज इफ ए हैवी ब्लैक क्लाउड सेटल्ड ऑल ओवर हर, ऑल इज डार्कनेस एंड कन्फ्यूजन, ट्राइज टू इंजूर हर सेल्फ, सबसे अच्छा इसका। प्योर परल मैनिया, डिलीवरी के बाद में परेशान हिस्टेरिकल हो जाती है, डिलीरियम ट्रीमेंस आते हैं उसको, यही सब कुछ है। एम्ब्राग्रेसिया, मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स मार्क्ड बाय इंटेंस सैडनेस एंड इंट्रोवर्जन इन अर्ली स्टेज, फॉलोड लेटर बाय सिलीनेस एंड मार्क्ड लोकेसिटी, क्रैम्प्स इन हैंड्स एंड फिंगर्स, वर्स ग्रेस्पिंग एनीथिंग, क्रैम्प्स इन लेग्स। क्या होता है, कुछ भी पकड़ नहीं पाता हाथों से, ठीक है। द स्टूल विल नॉट पास व्हेन एनीवन प्रेजेंट इन द रूम, लाइक नेट्राम्यूर, नेट्राम्यूर में लिखा हुआ है कि यूरिन पास नहीं कर सकता अगर कोई और प्रेजेंट है तो वहाँ पे। एम्ब्राग्रेसिया के अंदर क्या है कि वो स्टूल पास नहीं कर सकता। तो ये छोटे छोटे PQRS सिम्टम को याद रखना। वन साइडेड परस्पायरेशन, और वो भी मेनली राइट साइडेड या अफेक्टेड साइडेड, ठीक है। तो म्यूजिक एग्रावेट्स ऑल फिजिकल कंप्लेंट्स, मतलब हियरिंग में दिक्कत आएगी उसको, बाकी और भी मतलब खाने पीने से, मतलब बहुत सारी दिक्कत है, फिजिकल कंप्लेंट्स उसकी बढ़ जाती है किससे, म्यूजिक से। म्यूजिक उसके लिए इंटॉलरेबल, हेडेक वगैरह उसका स्टार्ट हो जाएगा। देखो क्या पढ़ी हमने, 4 मेडिसिन पढ़ी। सबसे पहले पढ़ी सीपिया, किसके लिए पढ़ा सर, फीमेल के लिए। तो फीमेल में क्या होगा, प्रोलेप्सिस पढ़ लिया सबसे पहले, ठीक है। इनर वॉल में सेंसेशन कैसी होती है, इनर पार्ट्स में बॉल के लाइक सेंसेशन होती है। कैसे बैठेगी वो, मस्ट क्रॉस लिम, ठीक है, ठीक है। मेंसेस कैसा होगा, टू अर्ली होगा तो प्रोफ्यूज होगा, ठीक है। टू लेट होगा तो क्या होगा, स्कैंटी हो गया, ठीक है। लिकोरिया भी होता है उसको। नेक्स्ट, इसका जो यूरिन होता है फायर, वर्ण के जैसा होता है यूरिन, मिल्की वाइट, ठीक है। इसके अलावा क्या है, हेमिग्रेनिया की बेस्ट मेडिसिन है, वाइल उसकी यूटेराइन ट्रबल्स उसके साथ में है। तो अगर किसी को फ्रिक्वेंटली 3rd मंथ में क्या हो रहा है, मिसकैरेज हो रहा है, तो उसके लिए भी अच्छी रेमेडी है। अगर किसी को क्या है, इन्फेंटम कॉलेरा, मिल्क से एग्रावेशन है किसी को, उसके लिए भी अच्छे मेडिसिन है। नेक्स्ट, इसकी मोडालिटी डिस्कस करते हैं सीपिया की। वॉशर वुमन रेमेडी भी बोलते हैं, जैसे ही लॉन्ड्री वर्क वगैरह करती है उसकी दिक्कतें बढ़ जाती है। तो एग्रावेशन कब कब हो रहा है, ओपन एयर में हो रहा है, चिली है पेशेंट, ठीक है। और इसके अलावा कब हो रहा है, ओपन एयर से हो रहा है, लॉन्ड्री वर्क से हो रहा है, मेंटल एंड फिजिकल वर्क से भी हो रहा है, एंड कंटिन्यूड मोशन से भी हो रहा है, मिल्क से भी हो रहा है, अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है। एम्यूलेशन किससे मिलेगा सीपिया को, एम्यूलेशन मिल रहा है सर वायलेंट एक्सरसाइज से। वायलेंट एक्सरसाइज कौन सी हो गई, लाइक स्विमिंग हो गया, ठीक है, राइडिंग हो गया, ठीक है, इस टाइप से। तो सीपिया को यही चीज़, सब चीज़ें क्या बनाती है, इंडिफरेंट बना देती है। इंडिफरेंट कैसे था वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। इंडिफरेंट है, इरिटेबल है, कंपनी से इसको क्या है, एग्रावेशन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, एपेथेटिक। तो ये क्या हो गई आपकी सीपिया कंप्लीट हो गई, ठीक। नेक्स्ट मेडिसिन हमने कौन सी पढ़ी है, एक्टिया रेसिमोसा। अब एक्टिया रेसिमोसा के लिए क्या है, पहली चीज़ तो मैनियक कंडीशन है, खुद को भी क्या कर लेती है, इंजरी कर सकती है, ठीक है। इल्यूजन में रहती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्या है, कन्फ्यूजन, ब्लैक क्लाउड, कोई उम्मीद नहीं है जीवन में, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्टिया का जो पेन होता है मेंसेस के टाइम पे, र्यूमेटिक डिस्मेनोरिया। वर्ड याद रखना, अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो यही लिख के आओगे तभी मार्क्स मिलेगा, इसके अलावा चाहे कितने पेज बने ना कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या लिखना है, र्यूमेटिक डिस्मेनोरिया। और र्यूमेटिज्म मतलब क्या हो गया, स्टिफनेस, चल भी नहीं पाती है, इतना दर्द होता है, ठीक है। क्या पेक्युलरिटी है सर एक्टिया रेसिमोसा की, मोर द फ्लो ग्रेटर द सफरिंग। लिखिए लाइन, अभी पढ़ा था, ठीक है। पेन कहाँ होता है, साइड बाई साइड, इस लेफ्ट हिप से लेकर के राइट हिप तक। कैसा पेन होता है, डार्टिंग शूटिंग पेन होता है, लेंसिनेटिंग पेन होता है।
इसको लेबर के टाइम पे वो डिफ़र करते हैं स्टेजेस पे कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, शिवरिंग होती है एक्टिया रेसिमोसा के अंदर, और लास्ट स्टेज ऑफ लेबर में अगर दिया जाता है इसको तो ये क्या कर देता है, उसको फैसिलेट्स करता है, लेबर को इजीली करा देता है, ठीक है, क्योंकि रिलैक्सेशन करता है पेल्विक और एब्डोमिनल की मसल्स का। तो ये क्या हो गया आपके बारे में, एक्टिया रेसिमोसा के बारे में। नेक्स्ट मेडिसिन क्या पढ़ी थी, एग्नस। एग्नस में जी आ रहा है मतलब समझने के लिए, तो ग्लीट गोनोरिया, ये तो है ही, डिफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ मिल्क, ठीक है, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एग्नस का एक और क्या पढ़ा था अभी हमने कि स्टूल पास नहीं कर सकता अगर कोई और प्रेजेंट है किसी और के सामने। नेक्स्ट चीज़ एम्ब्राग्रीसिया। एम्ब्राग्रीसिया क्या है, पहली चीज़ तो नोसोड है, ठीक है, क्या है, नोसोड्स है। और इसके बारे में एक क्या पढ़ा था, म्यूजिक कॉजेस एग्रावेशन, और यंग गर्ल्स के लिए अच्छी मेडिसिन है आपको, ठीक है। आई होप कि चारों मेडिसिन आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम 3 मेडिसिन और डिस्कस करेंगे जिसमें फीमेल की रेमेडीज़ के लिए इसी टाइप से मतलब बिल्कुल एक तरीके से कंपैरिजन स्टडी पढ़ोगे तो धीरे धीरे सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 48 मेडिसिन सेकंड ईयर की है, 60 मेडिसिन आपकी फर्स्ट ईयर की, तो सबको याद करना पॉसिबल नहीं है, बट सबकी पैक्युलरिटी सबसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या पूछा जाता है अगर हम उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो वो बहुत ईजी हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको इसका PDF चाहिए इस लेक्चर का तो आप मैसेज कर सकते हो मेरे को homeyo_mood इस पर, ये अपना इंस्टा हैंडल है, इस पर आप लेक्चर का नाम डाल के और मुझे कमेंट कर दीजिए या मैसेज कर दीजिए कि सिर्फ PDF, तो आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। और ये इस टाइप से हम एक ई-बुक लॉन्च करने जा रहे हैं, तो ई-बुक का आपको पता ही है कि उसके लिए हमारी फर्स्ट जो क्या है बॉर्डर क्या है, 500 सब्सक्राइबर जिस दिन होगा तभी हम ई-बुक को लॉन्च करेंगे। इसका बेसिक जो प्राइस है वो 399 है, बट फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स को कितने में मिलेगा, 149 में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और BHMS की जर्नी को और ज़्यादा आसान बनाओ। ऐसे जुड़े रहिए चैनल के साथ में। थैंक यू।